चलिए ड्रग्स में अब आ जाता है कैनाबिस कंपाउंड। कैनाबिस कंपाउंड क्या है? एक्चुअली ये हेलुसिनोजन केमिकल है जो कि आपके हेम्प एक जो प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, जिसका ये जो कैनाबिस कंपाउंड है ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन होता है। ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन होता है। इस कैनाबिस सटाइवा प्लांट की लीव्स और फ्लावरिंग टॉप, लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप, इनसे आपके रेजिन निकालते हैं, इनसे आपके रेजिन निकालते हैं और इस रेजिन से ये कैनाबिस कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कैनाबिस कंपाउंड है, जिसमें आप सुना होगा भांग, तो ये सब आपके भांग वगैरह जो है ये कैनाबिस कंपाउंड है और कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। इनमें जो केमिकल है उन्हें हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। जो केमिकल है वो क्या कहलाएंगे? कैनाबिनॉइड्स, जिसके लिए हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन कैनाबिस कंपाउंड या कैनाबिनॉइड्स के लिए हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इनका मेन काम है हेलुसिनोजन करना। हमने आपको बताया था हेलुसिनोजन का मतलब है ख्वाबों में खोना। तो इस तरीके से कुछ सोचना, तो इस तरीके से ये कैनाबिस कंपाउंड जो कि हमारे अंदर हेलुसिनोजन कॉज करते हैं, क्योंकि ये आपके हेलुसिनोजन प्रोडक्ट हैं और इनके लिए हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये आपके जो हेलुसिनोजन प्रोडक्ट हैं कैनाबिड्स, कैनाबिनॉइड्स, देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आपके भांग, गांजा, चरस, हशीश, ये सारे कंपाउंड आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाइए भांग। भांग किससे मिलता है? कैनाबिस सटाइवा की जो लीव्स हैं, लीव्स को सुखाकर और उसका चूर्ण बनाकर, या फिर जो फ्लावरिंग शूट होती है ना, मेल और फीमेल प्लांट की फ्लावरिंग शूट, इनको भी सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर इसे भांग के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो जनरली आपके लीव्स लेते हैं, लीव्स को सुखाएंगे, चूर्ण बनाएंगे और उसको फिर या फिर ड्रिंक के संग या कोई फूड आर्टिकल के संग इसको यूज किया जाता है। जैसे पकौड़े वगैरह, आपने बटाटा वड़ा, इन सब में इसको मिला लेते हैं भांग को। ठंडाई ड्रिंक्स में मिला लेते हैं, तो उसके थ्रू ये भांग को यूज किया जाता है और ये हेलुसिनोजन ड्रग है। भांग पीने के बाद तो इंसान जो करता है वही करता रहता है, हंस रहा है तो हंसता रहेगा, खा रहा है तो खूब ज्यादा खाएगा, तो ये आपके हेलुसिनोजन करने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो आपका कैनाबिस कंपाउंड हो गया। दूसरा आ जाइए गांजा। ये आपके गांजा, गांजा जो है आपके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, उसको सुखा के बनाया जाता है। ये आपके अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को सुखा के उससे आपके गांजा बनाया जाता है, जिसको लोग स्मोकिंग के थ्रू, सिगरेट, पाइप, इसके थ्रू यूज करते हैं गांजा को। तो गांजा पीने के बाद भी लोग जो है हेलुसिनोजन में आ जाते हैं। फिर आता है चरस। चरस और हशीश, चरस और हशीश जो है ना, फीमेल प्लांट का जो फ्लावरिंग टॉप होता है ना, उससे रेजिन निकालते हैं। फीमेल प्लांट के जो फ्लावरिंग टॉप है, फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट, इसको जो है फीमेल प्लांट के फ्लावरिंग टॉप से रेजिन निकालते हैं और फिर जो है आपके इस रेजिन से जो कलेक्ट करके इससे आपके चरस और हशीश बनाई जाती है, जिससे लोग स्मोकिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी हेलुसिनोजन है। और चौथा होता है हश ऑयल। ये हो जाएगा फोर्थ, इसका कंपाउंड है हश ऑयल। तो ये जो हश ऑयल है,
ये लिपिड सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट है। ये आपके क्या है, लिपिड सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट। ये लिपिड सॉल्युबल जो एक्सट्रैक्ट है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है गाढ़ा, और ये तुरंत ही हमारे लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये आपके साइकेडेलिक का आपके केमिकल है जो कि हेलुसिनोजन कॉज करता है। तो ये थे कैनाबिस कंपाउंड, डिफरेंट टाइप के, भांग, गांजा, चरस, हशीश या हश ऑयल, जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये एज ए ड्रग्स के फॉर्म में तो यूज होते ही हैं, लेकिन आपके अगर इनकी आदत पर जाए, ड्रग्स एडिक्शन हो जाए, तो इनके बैड इफेक्ट भी आते हैं। बैड इफेक्ट में आपके मेन चीज क्या होता है, भांग, गांजा, चरस पीने वालों के सर में बहुत दर्द रहता है। उनको खुशी तो होती है इसको पीने के बाद, लेकिन एक डरे डरे से रहेंगे, फियरफुलनेस, डरे डरे से रहेंगे, मुंह बहुत सूखता जाएगा, आंखें लगेंगी चौड़ी चौड़ी सी, प्यूपल डायलेट रहता है, लाल सी होने लगती हैं, और दिमाग, ब्रेन सही से काम नहीं करता, तो इम्पेयर ड्राइविंग, जो ड्राइविंग सही से नहीं कर पाएंगे, और कभी कभी इनके चेस्ट में पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, और हेलुसिनोजन तो होता ही है। तो ये है इनके बैक इफेक्ट। ये हुआ आपके कैनबिस कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाइए आपके धतूरा और बेलाडोना। आप लोग ने सबने सुना होगा धतूरे का नाम, शिव जी पे चढ़ाया जाता है धतूरा, जिसको कहते हैं शिव जी ने खाया था, उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी। तो ये आपके धतूरा भी जो है आपके मेन चीज, इससे भी ड्रग्स निकाली जाती है, और धतूरा के साथ एट्रोपा बेलाडोना, इन दोनों से आपके ड्रग्स ऑब्टेन की जाती है, और इन सब का भी आपके मिसयूज होता है आजकल, और उसका बैड इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये धतूरा, धतूरा जो है स्ट्रोमियम, धतूरा आपके स्ट्रोमियम के जो सीड्स होते हैं, धतूरा जो प्लांट है स्ट्रोमियम प्लांट है, इसके सीड्स होते हैं, और एट्रोपा बेलाडोना इसके भी सीड्स को लिया जाता है, और दोनों के सीड से जो आपके ड्रग्स बनाई जाती है उसको आपके यूज करते हैं, और ये भी आपके हेलुसिनोजन ड्रग है। धतूरा एक हो जाएगा, और एट्रोपा बेलाडोना। ये धतूरा हो जाएगा स्ट्रोमियम। दोनों के आपके सीड से ड्रग ऑब्टेन की जाती है, जिसमें हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी है, और हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी है जिससे लोग ख्वाबों में खो जाएंगे। तो इनको जो है आजकल मिसयूज करते हैं लोग अपने को प्लेजर रखने के लिए और हेलुसिनोजन करने के लिए, लेकिन इनकी जरा सी डोज अगर ज्यादा चली जाए तो इवन डेथ तक हो सकती है। तो इनकी डोज आपकी जरा सी ज्यादा चली जाए तो वो आपके डेथ कॉज करेगी। फिर आ जाइए एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो ये आपके जो है एमाइडेटेड एल्कलॉइड है, ये आपके क्या है, एमाइडेटेड एल्कलॉइड, जो आपके एर्गोट एक प्लांट है उससे ऑब्टेन किया जाता है। एक्चुअली ये आपके एलएसडी जो ड्रग है ये आपके फंगस से मिलती है। फंगस का नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये आपके किससे मिलती है, फंगस से, और उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। और ये क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो फंगस है एर्गोट राई प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ये एर्गोट प्लांट होता है, राई, राई प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, और इसी आपके फंगस से ये आपके
LSD ड्रग ऑब्टेन की जाती है और ये भी आपके हेलुसिनोजन ड्रग है। ये इसकी भी जरा सी डोज अगर ज्यादा चली जाए बॉडी में तो ये डेथ कॉज करती है। तो LSD किस एमाइडिलेटेड एल्कलॉइड है, किससे मिलती है? फंगस, कौन सी? क्लेविसेप्स पर्पुरिया, जो कि एर्गोट राई प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में होती है। साइकेडेलिक ड्रग है, हेलुसिनोजन आपके कॉज करेगी, इमोशनल आउटबर्स्ट कॉज करेगी। जैसे कोई इंसान जो अपने अंदर कुछ बात दबाए है, इसको लेने के बाद उसका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा और वो अपनी बात झट से कह सकेगा। और ज्यादा लेने पे ये ड्रग हार्ट बीट बढ़ा देती है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, नोजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। और ज्यादा आपके रेगुलर लेते रहे तो हमारा ब्रेन का जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डैमेज होने लगेगा और उसका बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कोऑर्डिनेशन हट जाएगा। क्रोमोसोम में भी एब्रिएशन आने लगेंगे, क्रोमोसोम में भी गड़बड़ी हो जाएगी, साइकोसिस हो जाएगी, पागलपन आने लगेगा। तो ये सारे इसके बैड इफेक्ट होते हैं LSD के। और इसकी भी जरा सी डोज ज्यादा चली जाए तो वो भी आपके डेथ कॉज करती है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप की ड्रग्स, जो कि आपके मेन ये ड्रग्स जो हैं हमारे अंदर अगर रेगुलर लेते रहे, ड्रग एडिक्ट हो गए तो ये हमारे अंदर बैड इफेक्ट कॉज करते हैं। अब आ जाइए आपके टोबैको। टोबैको आपने सभी ने सुना होगा, तंबाकू प्लांट होता है। ये आपके सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट है, निकोटिना टोबैकम या निकोटिना रस्टिका। सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है निकोटिना टोबैकम या फिर निकोटिना रस्टिका। ये आपकी दो स्पीशीज है निकोटिना की, जो सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है और इसी से आपके टोबैको ऑब्टेन किया जाता है। ये जो टोबैको है, इन प्लांट की लीव्स को सुखाकर उसका चूर्ण बना के उससे बनाया जाता है टोबैको। इसकी बड़ी बड़ी लार्ज साइज टाइप की लीफ होती हैं, ओवेट लेंसियोलेट टाइप की लीव्स होती है, इस तरीके से ओवेट लेंसियो टाइप की लीव्स होती हैं इसकी, लेंसियोलेट मतलब लेंस के जैसी। और दूसरी चीज, इनको लीफ को तोड़ के सुखाया जाता है और उसके फिर जो सुखाकर का जो चूर्ण बनता है उससे आपके टोबैको बनाया जाता है। तो मेन चीजें, आपके जो इंफीरियर क्वालिटी की जो टोबैको होती है वो आपके जो है लीव्स को सुखा के उसकी जो डस्ट होती है ना उसको यूज करते हैं इंफीरियर क्वालिटी में। और दूसरी चीज, ये लोग पान के संग खाते हैं इसे, खमीरा टोबैको मतलब आपके मसाले के संग खमीरा बनाते हैं, चूने के संग, मसाला के संग। आपने सुना होगा टोबैको मसाला आता है, आपके पान पराग, ये सब आपके मसाले आते हैं। लोग स्नफिंग, नाक से सूंघ के इसकी स्नफिंग के द्वारा भी इसे इनटेक करते हैं। तो इस तरीके इसको डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। लोग चबा के इसको खाते हैं पान के संग, बीटल लीफ के संग, पान मसाला के संग, गुटखा खैनी इसके संग लेते हैं। स्नफिंग के थ्रू इसके पाउडर को नाक से सूंघ के स्नफिंग के थ्रू इसको लेते हैं। तो स्नफिंग के थ्रू जब लेते हैं तो नाक की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से नेजल ट्रैक से अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। स्मोकिंग के थ्रू भी टोबैको यूज की जाती है, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, पाइप, हुक्का, इन सब के फॉर्म में भी टोबैको को यूज किया जाता है। तो आपके जो है 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है कि तंबाकू नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते, लोग लेते हैं। अब देखिए टोबैको के
आपके एक्टिव और पैसिव स्मोकर होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर्स किसे कहते हैं? जो सिगरेट पी रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, वो तो आपके एक्टिव स्मोकर है। जो खुद आपके स्मोकिंग कर रहा है वो तो एक्टिव स्मोकर है। और एक्टिव स्मोकर जनरली सिगरेट पीने के बाद 10% आपके अंदर इनहेल करेगा और 90% स्मोक वो बाहर एक्सहेल कर देता है। तो जो स्मोक बाहर एक्सहेल कर रहा है वो एयर के द्वारा जो दूसरे पर्सन आसपास बैठे हैं वो उसे ब्रीथिंग के द्वारा अंदर ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो स्मोक नॉन स्मोकर के अंदर जा रहा है ना। तो जो नॉन स्मोकर हैं, जो उस स्मोक को ब्रीथिंग के द्वारा अंदर ले रहे हैं, वो पैसिव स्मोकर हो जाएंगे आपके। तो आपने देखा होगा ज्यादातर आपके एड वगैरह आते हैं कि एक आदमी सिगरेट पी रहा है, खांस रहा है, तो वो तो चलो निकाल भी दे रहा है धुआं, लेकिन पास में बैठे जो दूसरे लोग हैं वो ब्रीथिंग के द्वारा उस धुएं को अंदर ले रहे हैं और उनपे आपके बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो पैसिव स्मोकर होते हैं। तो इस तरीके से एक्टिव स्मोकर तो 10% इनहेल करते हैं, 90% एक्सहेल भी कर देते हैं, लेकिन पैसिव स्मोकर जो होते हैं वो ब्रीथिंग के द्वारा अंदर ले रहे हैं और उनमें भी इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। टोबैको के आपके में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो देखिए आपके बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको। टोबैको में इंग्रेडिएंट्स में देखिए क्या क्या पाया जाता है। इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मतलब टोबैको में 2 से 6% कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये जब हम अंदर लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। ये क्या बना लेगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के संग कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पहला बैड इफेक्ट पड़ा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा और ब्रेन आपके बॉडी में आरबीसी के बनने को इनिशिएट कर देगा। तो बॉडी में आरबीसी के काउंट बढ़ते चले जाएंगे, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। तो ये सारे आपके डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे। फिर देखिए इसमें दूसरा आपका इंग्रेडिएंट निकोटीन होता है। निकोटीन ये आपके कलरलेस या येलोइश ऑयली लिक्विड होता है, आपके एल्कलॉइड्स। कलरलेस या स्लाइटली येलोइश ऑयली लिक्विड एल्कलॉइड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है बीटा पायरिडिल अल्फा एन मिथाइल पायरोलिडीन। तो आपको याद नहीं रखना है, मैंने आपको बता दिया है। निकोटीन जो केमिकली बीटा पायरिडिल अल्फा एन मिथाइल पायरोलिडीन होता है, और ये निकोटीन हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करता है। ये हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज कर रहा है। तो डोपामाइन रिलीज करने जरा सी आपकी क्वांटिटी में रिलीज करेगा तो ये हमारे अंदर स्टिमुलेंट का काम करेगा। तो ये ज्यादातर हमारे अंदर कैंसर कॉज करता है। तो आपने देखा होगा तंबाकू वगैरह पीने वालों में, सिगरेट वगैरह पीने वालों में कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो मसाला खाते हैं टोबैको वाला उनके मुंह के कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। जो स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं उनमें लंग्स के कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि ये केमिकल हमारे अंदर कैंसर कॉज करता है। फिर लार्ज अमाउंट में निकोटीन जो कैंसर कॉज कर रहा है,
और हमारे अंदर वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, पैरालिसिस भी हो सकती है इसके इफेक्ट से। ये आपके एडवर्स इफेक्ट है। तीसरा इसका जो इंग्रेडिएंट है तार। तार जो एक थिक विस्कस टाइप का डार्क कलर का केमिकल लिक्विड होता है, डार्क कलर का केमिकल लिक्विड है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसकी सरफेस पे ये तार डिपॉजिट हो जाएगा आपके, और इंटरनल सरफेस पे जब डिपॉजिट हो जाएगा तो आपको मालूम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी चीज अगर आती है फॉरेन मटेरियल तो उसको बाहर निकालने के लिए कफिंग होती है, खांसी। तो इसीलिए सिगरेट पीने वालों को खांसी ज्यादा होती है, क्योंकि ये तार डिपॉजिट हो जाएगा जो आपके कफिंग को इनिशिएट करेगा, और कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं इससे। फिर होता है इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कैल्सिलियोटॉक्सिन। सीलियोटॉक्सिन आपको मालूम है रेस्पिरेटरी की सरफेस पे, रेस्पिरेटरी जो ट्यूब है उसकी सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें आपके टोबैको में सीलियोटॉक्सिन होते हैं जो सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सीलिया अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा, सीलिया का काम है अंदर से जो आपकी गंदगी उसे बाहर प्रोपेल करना, निकालना, मतलब एयर को छानेगा। अब सीलिया ही नहीं होंगे तो सारी गंदगी अंदर जाएगी और लंग्स में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो ये आपके सीलियोटॉक्सिन भी हार्मफुल हो गए। फिर आपके फिफ्थ कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉज करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको करते हैं, तो हमने आपको बताया कि उनमें कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि टोबैको में कार्सिनोजेंस हैं, कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये था आपके डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके टोबैको में पाए जाते हैं, और ये हमारे अंदर डिफरेंट टाइप से हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। ये तो हो गया टोबैको। नेक्स्ट आ जाइए, अपन चलेंगे अल्कोहल। अब आ जाइए अल्कोहल। अल्कोहल आप सभी जानते होंगे, जिसे हम दारू कहते हैं हिंदी में। जो पीने वाली अल्कोहल है वो है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, जिसे इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल। ये आपकी ड्रिंकिंग अल्कोहल है, इथेनॉल। हम आपको बता दें कि आपके 1 ग्राम इथेनॉल से 1 ग्राम इथेनॉल से 7.1 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होती है। 1 ग्राम इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से 7.1 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारे अंदर जाके हीट प्रोड्यूस करती है। अल्कोहल जो पीने वाली अल्कोहल है वो है इथेनॉल। तो जब इंसान इसे पीता है तो हमारे माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, ईसोफेगस, स्टमक, इन सब की म्यूकस मेम्ब्रेन से ये रीडली एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी, और खाली पेट होगा तो और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये हमारे इंटेस्टाइन, आपके स्टमक, इन सब से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एम्प्टी स्टमक तो और जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ये अपने इफेक्ट शुरू करता है। अल्कोहल के इफेक्ट क्या है? एक्चुअली सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, अल्कोहल हमारे अंदर जब बर्न होता है तो 1 ग्राम अल्कोहल से 7.1 किलो कैलोरी की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 7.1 किलो कैलोरी की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इससे ये निकलने वाली हीट एनर्जी जो है हमारे अंदर एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती, तो ये हीट के फॉर्म में रहेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो जनरली इसका यूज उन लोग के लिए बनाया गया था जो आपके आर्मी वगैरह है, आर्मी वाले हैं, जो पहाड़ों पे बर्फ में रहते हैं, वहां पे आपके रहने वालों के लिए इसको यूज करने के लिए दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी में अल्कोहल जाएगी, हीट प्रोड्यूस करेगी,
तो उनकी बॉडी वार्म अप रहेगी। लेकिन आजकल तो इसका यूज सभी करते हैं, और जो खुशी हो, गम हो, पार्टी हो, कोई भी कंडीशन हो, सब में आजकल जनरली इसका यूज करते हैं। तो इसका आपके ज्यादा यूज करने से इसका एक बैड इफेक्ट भी है काफी। तो बैड इफेक्ट देखिए क्या है आपके इसके। बैड इफेक्ट में इसमें पर्सन में एंजाइना पेन होता है। ज्यादा अल्कोहल का यूज करने से चेस्ट पेन होता है, एंजाइना। तो ये आपके एंजाइना पेन करेगी, बॉडी को वार्म अप करेगी आपके। इससे बॉडी में हमारे सीएनएस का एक पार्ट है सेरिबेलम। आपने देखा होगा ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, जिसे एक पिक्चर में नाना पाटेकर ने कहा था छोटा दिमाग। तो सेरिबेलम का काम है हमारी बॉडी के पॉइस्चर को मेंटेन करना, मतलब बैलेंस बनाना। लेकिन जो अल्कोहल है वो हमारे सेरिबेलम को ही अफेक्ट करता है। अब सेरिबेलम को अफेक्ट कर रहा है, तो सेरिबेलम अगर काम नहीं करेगा तो बॉडी से कोऑर्डिनेशन हट जाएगा और लड़खड़ा के चलने लगेगी बॉडी। तो देखिए पीने के बाद इंसान में बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता और वो लड़खड़ा के चलने लगते हैं, क्योंकि उनका सेरिबेलम अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, बिहेवियर चेंज हो जाता है। अल्कोहलिक ब्लैकआउट आउटबर्स्ट हो जाता है। इंसान अगर जो अपने दिल में कोई बात है नहीं कह पा रहा है, दारू पीने के बाद झट से बोल देता है। क्यों? उनका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। दूसरी चीज आपके जिसे कहते हैं एमनीशिया, अल्कोहलिक ब्लैकआउट हो जाता है। दूसरी चीज आपके कभी कभी पीने के बाद जो बातें करता है होश में आने का तो भूल जाता है, एमनीशिया हो जाएगा। इंसान भूल जाता है कि उसने क्या कहा था। दारू पीने के ड्रिंकिंग के बाद तुरंत बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, वो बात अलग है कि बाढ़ के इफेक्ट में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन पीने के बाद ये आपके जो है हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। फिर आपके इसको पीने से डीप स्लीप आती है, नींद आती है। अब इम्पेयर ड्राइविंग हो जाएगी क्योंकि सेंस में नहीं रहता। वॉमिटिंग सेंसेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, क्योंकि इससे आपकी गैस भी प्रोड्यूस होगी, तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी आपके कॉज होने लगते हैं। फिर हीमोरेजिक, मतलब जो डिओडिनम वाला पार्ट है वहां पे ब्लड वगैरह आने लगता है, हीमोरेजिक कंडीशन हो जाती है। इसको ज्यादा पीने से पेनक्रियाज में इफेक्ट पड़ेगा, पेनक्रियाज डैमेज हो सकता है। ज्यादा ड्रिंकिंग करने से हाइपरटेंशन होने से आपके बॉडी में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी के काउंट, प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के काउंट कम हो जा रहे हैं तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ज्यादा अल्कोहल लेने से लिवर में डिजीज हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल की सारी मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है। अल्कोहल आपके लिवर में ही सारी मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो है वहीं पे इसका स्टोर भी होता है। अब अगर अल्कोहल में जनरली आपके ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, लिवर में, सॉरी, लिवर में जनरली ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। लिवर में जनरली क्या स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन। मतलब जब ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और लिवर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अल्कोहल पीने वालों में जब अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है तो लिवर में ही ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट स्टोर होने लगेंगे, तो ग्लाइकोजन को स्टोर होने की जगह नहीं मिलेगी, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में बढ़ जाएगा। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लिवर को भी हार्म करता है। लिवर किरोसिस कॉज करता है क्योंकि फैटी टिश्यूज, फैटी सब्सटेंस लिवर में डिपॉजिट हो जाएंगे, लिवर हार्ड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, लिवर किरोसिस हो जाता है। हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा अल्कोहल पीने वालों में। अगर किसी को जॉइंडिस हुआ है, जॉइंडिस मतलब लिवर में खराबी, तो उस समय अगर किसी ने अल्कोहल पी ली तो एट ए टाइम डेथ हो जाएगी, क्योंकि लिवर जब खराब है और लिवर में ही
अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है तो लिवर खराब है, तब भी अल्कोहल लेने पे तो इंसान की डेथ तक कॉज हो सकती है। तो इसके इफेक्ट क्या है, लिवर श्रिंक हो जाएगा, जिसे लिवर किरोसिस या अल्कोहलिक किरोसिस कहते हैं। दूसरी चीज, हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है क्योंकि अल्कोहल हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपके एक हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, वो एक हार्मोन निकालती है वैसोप्रेसिन, जो हमारी बॉडी में वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। यूरिन से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, रिटेन कर लेगा, जिससे बॉडी में वाटर की कमी ना हो। लेकिन अल्कोहल इस वैसोप्रेसिन के निकलने को रोक देगा। तो जब वैसोप्रेसिन नहीं निकलेगा तो यूरिन के थ्रू वाटर ज्यादा बाहर जाएगा, वाटर का लॉस ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी। तो अल्कोहल पीने वालों को यूरिनेशन भी ज्यादा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे आपके अल्कोहल के साइड इफेक्ट। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एडीएच। क्लियर? अब आ जाइए आपके अल्कोहल। जनरली आपको बता दें कि फैक्ट्रियों में भी अल्कोहल का यूज होता है, मशीनों में। फैक्ट्रियों में जो अल्कोहल भेजी जाती है, होता क्या, वहां के रहने वाले, वहां के जो वर्कर्स हैं वो इसे यूज कर लेते हैं। वो यूज ना करें, इसके लिए उस अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिला दी जाती है। इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे, जिससे कि वो डीनेचर्ड हो जाएगी, जहर बन जाएगी, फिर उसे वर्कर पिएंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए मशीनों को यूज करने के लिए जो भेजी जाती है उसमें मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे, उसे डीनेचर्ड कर देते हैं, जिससे कि वो आपके वर्कर यूज ना करें। अब देखिए अल्कोहल पीने के रीजन क्या है। क्यूरियोसिटी की, पी के तो देखें होता कैसे, लगती कैसे है। तो लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है आपके कि इसे पी के देखें, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके टीवी वगैरह, मूवी वगैरह में जो आपके ऐड देते हैं, उससे भी लोगों में क्यूरियोसिटी आती कि हम भी लेके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कैसा लगता है इसको लेने के बाद। फैमिली सेटअप, जिनकी फैमिली में लोग लेते हैं तो उनके बच्चे भी आपके लेना सीख जाते हैं। पीर प्रेशर, ग्रुप या पीर प्रेशर, दोस्त ले रहे हैं तो वो उसको भी कह रहे हैं कि तुम भी लो, तुम भी लो, तो वो पीर प्रेशर पड़ेगा, उसमें भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिपेंडेंसी फीलिंग, लोग अगर इंडिपेंडेंसी फीलिंग चाहते हैं तो लोग अपना ड्रिंक करने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं। फैमिली सेटअप, उनको अगर फैमिली का कॉपरेशन नहीं मिलता तो वो ड्रिंक करने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन में हो तो ड्रिंक करने लगते हैं। अनसपोर्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो ड्रिंक करने लगेंगे। और फैमिली ज्यादा अगर आपको इरिटेट करे, फैमिली के मेंबर ज्यादा आपके जो है बीच में टांग अड़ाए, तो भी आपके लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तो ये थे आपके ड्रिंकिंग के मेन कॉज। खुशी हो, गम हो, हर कंडीशन में लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तो अब आइए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। ड्रिंकिंग से बचने के लिए मतलब लोगों को, पहली चीज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचने के लिए लोगों को फैमिली मेंबर को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चों को हमेशा देख रेख में रखना चाहिए, उन पे कमांड करें पर उन्हें इंडिपेंडेंसी भी दें, उनके बीच में बार बार इंटरफेयर ना करें, उन्हें इंडिपेंडेंट वर्क करने दें, उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें। तो इस तरीके से हम लोगों को ड्रिंक करने या ड्रग्स लेने से रोक सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं जिससे कि हम लोगों को इन सब से बचा सकते हैं। तो ये हुआ आपका चैप्टर